तो पिज़्ज़ा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पिज़्ज़ा के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट करा वो हमारा फेल हो चुका। शाम के डिनर के लिए क्या बनाऊं? पिज़्ज़ा। शाम के डिनर के लिए क्या बनाऊं? पिज़्ज़ा। शान के डिनर के लिए क्या बनाऊं? मैं सोचता हूँ आज ना पिज़्ज़ा बना लो। ओके। इतनी फरमाइशें सुनने के बाद फिर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा पिज़्ज़ा बेस एंड इसके साथ ये मेयोनीज, टॉपिंग्स, ये सब कुछ मुझे तुरंत मंगाना पड़ा क्योंकि इनकी फरमाइश थी, इन्हें पिज़्ज़ा खाना था इन दोनों को। देन उसके बाद मैंने इसके लिए चीज़ ज़्यादा मंगाई नहीं क्योंकि ऑलरेडी चीज़ घर पे थी, तो मैंने जस्ट चीज़ क्यूब्स मंगाए जो थोड़ा सा इलास्टिक टेस्ट देने के लिए। सो देन उसके बाद मैं किचन गई। किचन में जाने के बाद आपको लेना है 2 पिज़्ज़ा बेस, कैप्सिकम, टमाटो, अनियन, जो भी टॉपिंग्स आप डालना चाहते हैं एज यू कैन टेक इट दिस। देन उसके बाद फर्स्ट मैंने लिया अपना पिज़्ज़ा बेस जिसके ऊपर मैं डालूंगी चॉप्ड अनियन, कैप्सिकम एंड टमाटो। तीनों चीज़ मैंने चॉप कर ली थी। उससे पहले मैं लगाऊंगी इसमें म्यूनीस तंदूरी एंड वाइट म्यूनीस लगाऊंगी मैं इसके साथ। दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने लेना है टॉप जो मेरी चीज़ें चॉप्ड थी वो सब चीज़ें एक 1 बाय 1 मैंने डाल दी गई इसके अंदर। देन उसके बाद यू कैन सी कितना प्रिटी सा लग रहा था ये। इसके बाद इसके साथ मैंने ऊपर डाला है चीज़ सॉस जो कि थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा देगी आपके पिज़्ज़ा का। सब चीज़ करने के बाद ये है मेरा ओवरऑल पिज़्ज़ा का लुक एज यू कैन सी। बट आपको यूज़ करना है पैन ओनली नॉन स्टिक। अगर आप अपने नॉर्मल जिस पे आप रोटी बनाते हो वो यूज़ करोगे तो वो जल जाएगा। यू शुड यूज़ नॉन स्टिक पैन। बट मैं काम करूँ और मेरे किचन का ऐसा ना हाल हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मम्मी की डांट ना सुनना पड़े, इस चक्कर में पहले ही मैंने किचन साफ कर दिया। पिज़्ज़ा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पिज़्ज़ा के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट करा वो हमारा फेल हो चुका था। जैसे डाल्टन की थ्योरी फेल हो चुकी थी। किसकी? डाल्टन, जिसने एटम की थ्योरी करी थी उसकी थ्योरी फेल हो चुकी थी। वैसे ही हमारी ये पिज़्ज़ा की थ्योरी फेल हो चुकी है। हमने दूसरा पिज़्ज़ा बनाया, अब अल्लाह जाने ये कैसे बनेगा। हम बहुत ज़्यादा पेशेंस कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं कि ये, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट करा था गाइस वो मैं जला चुकी थी। मुझे नहीं पता पैन में पिज़्ज़ा कैसे बनता है क्योंकि हम लोग हमेशा बनाते हैं ओवन में, और अभी करंटली हमारा ओवन हो रहा है ख़राब, जिसकी वजह से हमें अटेम्प्ट करना पड़ा पिज़्ज़ा किसके ऊपर? पैन के ऊपर, जो कि हमारा पूरा जल चुका था और हमें नालतें पड़ रही थी। इसलिए हमने वो पिज़्ज़ा चुपचाप से उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। यस। अब हम सेकेंड पिज़्ज़ा बना रहे हैं एंड आई होप कि वो अच्छा बने। क्रॉस फिंगर। ये है हमारा गाइस फाइनली सेकंड पिज़्ज़ा, जो कि मैंने इतनी मेहनत से दोबारा पिज़्ज़ा बनाया था क्योंकि वो वाला मैंने डस्टबिन में डाल दिया था क्योंकि वो पूरा जल चुका था। वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती थी, इतना तरीके से जला था। इसलिए मैंने सेकंड पिज़्ज़ा बनाया, उस पर सारी टॉपिंग्स वगैरह सेम रिपीट करी। इसलिए मैंने इसको दोबारा शूट नहीं करा क्योंकि अगर मैं दोबारा कर लेती तो फिर सेम हो जाता, इसलिए मैंने फर्स्ट का ही रखा। देन उसके बाद इसकी कटिंग करी और फिर मेरे से एक और काम बिगड़ा कि मैंने डिस्पोजल प्लेट पर काटी थी और पिज़्ज़ा काटते काटते मैं डिस्पोजल प्लेट भी काट दी थी। देन उसके बाद मैंने इसको रखा दूसरी प्लेट में और दूसरी प्लेट में रख के फिर इसकी कटिंग करी। देन यू कैन सी माई पिज़्ज़ा। एंड हेयर इन सबको टेस्ट कराती हूँ और इनके रिव्यूज़ लेती हूँ इन्हें कैसा लगा। सबसे पहले रियान ने टेस्ट करा, इसके खाते ही जस्ट वो कहता आप मुझे एक और दे दो, बहुत टेस्टी बना है। देन उसके बाद बेचारा हमारा एक ही इंसान था जिसने बोला था पिज़्ज़ा, वो आया। एंड देन उसके बाद अनम ने टेस्ट करा एंड सी द अनम रिएक्शन। देन उसके बाद ईशू आया एंड ईशू ने टेस्ट करा एंड ईशू का रिएक्शन था कि वाओ अपी कितना टेस्टी पिज़्ज़ा बना है। सो उसके बाद मैंने ममा को भी टेस्ट कराया। सो गाइस आपको मेरी ये 5 मिनट में पिज़्ज़ा विदाउट ओवन की रेसिपी कैसी लगी? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड व्लॉग कैसा लगा ये भी बता के जाना। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।